हिंदू धर्म में मां काली को शक्ति, क्रोध और विनाश की देवी माना जाता है। वे मां पार्वती का ही एक उग्र रूप है, जो अधर्म और अन्याय के नाश के लिए प्रकट हुई थी। उनका स्वरूप अत्यंत भयंकर है। गहरा काला रंग, अग्नि के समान जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, खुले हुए घुंघराले बाल, गले में नरमुंडों की माला और शरीर पर बाघ की खाल। उनका निवास शमशान भूमि माना जाता है और वे हमेशा बुराई के अंत के लिए तत्पर रहती हैं। मां काली की हर तस्वीर में उनकी जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। इस स्वरूप के पीछे एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है, जो न केवल शक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि किस प्रकार मां काली ने संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश से बचाया था। रक्तबीज नामक असुर का अत्याचार। बहुत समय पहले रक्तबीज नाम का एक अत्यंत बलशाली और क्रूर असुर था। उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की और अपने तप से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर दिया। जब ब्रह्मा जी उसके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम जो भी वरदान मांगोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। रक्तबीज ने बड़ी चतुराई से एक ऐसा वरदान मांगा जिससे वो अमर हो सके। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दे कि यदि मेरे शरीर से एक भी रक्त की बूंद धरती पर गिरे तो उसी से मेरे समान बलशाली असुरों की उत्पत्ति हो जाए। इस प्रकार कोई भी मुझे मार न सके। भगवान ब्रह्मा ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त होते ही रक्तबीज का अहंकार बढ़ गया और वह अमरत्व के अभिमान में तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल पर आक्रमण कर दिया। देवताओं का पराजय और मां दुर्गा की शरण। रक्तबीज की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि देवता उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। जब भी वे उसे घायल करते, उसकी रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और वहां से उतने ही नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। अंततः देवता इस संकट से घबरा गए और वे भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, रक्तबीज के कारण संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई है। उसे पराजित करना असंभव हो गया है। आप ही हमें इस समस्या से बचाने का कोई उपाय बताएं। भगवान शिव और विष्णु ने विचार किया और कहा, रक्तबीज का अंत केवल शक्ति के महास्वरूप से ही संभव है। ये कार्य केवल मां दुर्गा ही कर सकती है। इसके बाद सभी देवता मां दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे रक्तबीज के संहार की प्रार्थना की। मां काली का प्रकट होना और रक्तबीज का अंत। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मां दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो गई। उनके शरीर से एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे मां काली प्रकट हुई। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल और भयानक था। उनका रंग काजल के समान काला था। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं। उनके 4 हाथ थे, जिनमें एक हाथ में कृपाण, दूसरे में असुर का कटा हुआ सिर, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा थी। वे गले में नरमुंडों की माला और कमर में असुरों के कटे हुए हाथों का करधनी पहने थी। उनका तेज इतना अधिक था कि पूरा ब्रह्मांड उनके रूप से कांप उठा। जैसे ही वे रणभूमि में पहुंची, उन्होंने अपने त्रिशूल और कृपाण से असुरों का संहार करना प्रारंभ कर दिया। वे एक के बाद एक असुरों को मारने लगी, जिससे रक्तबीज भयभीत हो गया। मां काली ने जब रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरने लगी और उनसे अनेकों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। ये देखकर मां काली ने तुरंत अपनी लंबी और विकराल जीभ बाहर निकाली और युद्ध के दौरान रक्तबीज के शरीर से निकलने वाले सारे रक्त को पी लिया, ताकि उसकी एक भी रक्त की बूंद भूमि पर न गिरे। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त की कोई भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी और वो अंततः नष्ट हो गया। मां काली का विकराल रूप और भगवान शिव का हस्तक्षेप। रक्तबीज का अंत हो जाने के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने युद्ध भूमि में अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया और चारों ओर नृत्य करने लगी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि धरती कांपने लगी और संपूर्ण ब्रह्मांड हिलने लगा। जब देवताओं ने देखा कि मां काली का ये प्रचंड रूप सृष्टि को नष्ट कर सकता है, तो वे घबराकर पुनः भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे मां काली को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कई प्रयास किए, लेकिन जब वे असफल रहे तो उन्होंने एक अनोखा उपाय निकाला। वे मां काली के मार्ग में निर्जीव शरीर बनकर लेट गए। जब मां काली अपने उग्र रूप में आगे बढ़ रही थी, तो अचानक उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि वे अपने ही पति पर पांव रख चुकी हैं, वे लज्जा से भर उठी और तुरंत अपनी जीभ बाहर निकाल ली। उनकी यह अवस्था दर्शाती है कि शक्ति जब अनियंत्रित हो जाती है तो स्वयं भगवान को भी उसे नियंत्रित करने के लिए आना पड़ता है। कथा का महत्व। मां काली की यह कथा ये सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। ये हमें शक्ति, साहस और निडरता का पाठ पढ़ाती है। उनकी जीभ का बाहर रहना शर्म, आत्मसंयम और क्रोध पर नियंत्रण को दर्शाता है।
माँ काली का ये रूप हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति आवश्यक है, लेकिन यदि वो संतुलित न हो तो वो विनाशकारी हो सकती है। माँ काली की पूजा आज भी संसार भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है, विशेष रूप से काली पूजा और दुर्गा पूजा के अवसर पर। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।